तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। हरियाणा के हिसार का चुनाव मंच और मुद्दा मुसलमानों के वक्फ कानून का, लेकिन वक्फ बोर्ड पर हमला करते करते और वक्फ कानून को सही ठहराते ठहराते पीएम मोदी ने ऐसा बोल दिया जिस पर देश भर में बवाल मचा है। पीएम मोदी ने वक्फ की संपत्तियों के सही रखरखाव की बात करते हुए कह डाला कि अगर वक्फ की संपत्तियों का बेहतर इस्तेमाल होता तो मुस्लिम नौजवान पंक्चर बनाकर जिंदगी नहीं गुजार रहे होते। लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में है। इस जमीन, इस प्रॉपर्टी से गरीब का, बेसहारा महिलाओं बच्चों का भला होना चाहिए था। और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। पीएम मोदी के इस बयान पर एक तरफ तो तमाम मुस्लिम सांसद उन पर हमलावर हैं। ओवैसी और इमरान प्रताप गढ़ी ने तो पीएम मोदी के इस बयान पर उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई है। इमरान प्रताप गढ़ी ने तो यहाँ तक कह डाला कि पीएम मोदी ट्रोलर्स की भाषा बोल रहे हैं। देखिए, सोशल मीडिया के ट्रोल जो भाषा बोलते हैं, कम से कम ऐसी भाषा का प्रयोग देश के प्रधानमंत्री को अपने भाषणों में नहीं करना चाहिए। ये बहुत शर्मनाक है। पंचर बनाते हैं। और प्रधानमंत्री जी को खुद एक बार ये सोचना चाहिए कि ये वही हैं जिन्होंने इस देश के युवाओं को पकौड़ा तलने की सलाह दी थी। तो आज तो देश के युवाओं की वो स्थिति हो गई है कि ना वो पकौड़ा तलने लायक हैं, ना वो पंचर बनाने लायक हैं। और प्रधानमंत्री जी, जब आप मुसलमानों के संदर्भ में पंचर बनाने की बात करते हैं तो दरअसल ये दर्शाता है कि इस देश के मुसलमानों को लेकर के आपकी मानसिकता क्या है। नहीं, मुसलमान सिर्फ पंचर नहीं बनाते हैं। शहनवाज हुसैन पंचर नहीं बनाते हैं। मुख्तार अब्बास नकवी पंचर नहीं बनाते हैं। इस देश के न जाने कितने उद्यमी हैं जो सिर्फ पंचर नहीं बनाते हैं। और पंचर बनाना कोई गाली नहीं है, लेकिन आपका संदर्भ गलत है। लेकिन बीएसपी सुप्रीमो ने पीएम मोदी को उनके इस बयान पर कुछ अलग तरीके से घेरा है। मायावती ने सरकारी नौकरियों, शिक्षित बेरोजगार, हुनरमंदों के लिए रोजी रोजगार का मुद्दा उठाते हुए सरकार से सवाल किया है और रोजगार व गुड गवर्नेंस के जरूरी उपाय करने की नसीहत दे डाली है। मायावती ने एक्स पर लिखा है, आईआईटी, आईआईएम व एनआईटी समेत देश के 17 शीर्ष केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में लंबे समय से स्थायी प्रमुख नहीं होकर तदार्थ व्यवस्था के बीच कैंपस सिलेक्शन में गिरावट के प्रति संसदीय समिति द्वारा चिंता व्यक्त करने की खबर सरकार के गवर्नेंस को लेकर अनेकों सवाल खड़ी करती है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने दूसरे पोस्ट में बेरोजगारी का मुद्दा उठाकर केंद्र की मोदी सरकार को घेरा है। मायावती ने एक्स पर लिखा है, वैसे भी सरकारी नौकरियों तथा शिक्षित बेरोजगार व हुनरमंदों आदि के लिए उपयुक्त रोजी रोजगार का अभाव तथा अधिकतर कुरियर सर्विस, सेल्समैन, सुरक्षा गार्ड व गैर हुनरमंदों के स्थायी जॉब ने लोगों को काफी परेशान व दुखी कर रखा है। रोजगार व गुड गवर्नेंस के प्रति गंभीर उपाय जरूरी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।